हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने उपसह संयोजी यौगिकों में त्रिविम समवायवता कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं, उसको समझाने के लिए आए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो साथियों, अगर आपने ये वीडियो देखा तो इसमें ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की या अन्य किसी जगह से इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की हमारी गारंटी है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, उपसह संयोजी यौगिकों में त्रिविम समवायवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो साथियों, त्रिविम समवायवता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक ज्यामितीय समवायवता, एक प्रकाशक समवायवता। ज्यामितीय समवायवता को इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशक समवायवता को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज हम इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे आपको, और गारंटी है कि आपको इसी वीडियो में ज्यामितीय समवायवता समझ में आ जाएगी और बनने भी लगेगी। अगले वीडियो में प्रकाशक समवायवता आपके सामने लेकर आएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको शॉर्ट में जीआई बोल देते हैं। तो कैसे अपन निकालेंगे उपसह संयोजी यौगिकों में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो उपसह संयोजी यौगिकों के दूसरा नाम होता है संकुल यौगिक, इसी का तीसरा नाम होता है संकर यौगिक, और इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए देखिए, तो इसमें जैसे कि उपसह संयोजन संख्या, इसी को कहते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या 6 होगा। आपको कैसे पहचानना है, कैसे आप पता करेंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और 6 होगा। 4 वालों में अगर sp3 संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन संकरण को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें sp3 संकरण होगा तो उसकी आकृति होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय, ठीक है साथियों, समचतुष्फलकीय। तो ये जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समवायवता प्रदर्शित नहीं करेगा। अच्छा, तो किस केस में करेगा? DsP2 संकरण होगा तो इसकी आकृति होती है वर्गाकार समतली, स्क्वायर प्लेनर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। अब कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, उसके लिए हम आपको समझाते हैं। लेकिन sp3 संकरण वाले जो जिसकी आकृति टेट्राहेड्रल होगा वो तो किसी भी कीमत में ज्यामितीय समवायवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। अच्छा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसह संयोजन संख्या, समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6। अगर 6 हो गई तो इसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। ज्योमेट्री कैसी होती है? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये समझना है और ये समझना है। अच्छा, जब वर्गाकार समतली होगी तो वर्गाकार समतली, यहां बीच में मेटल, मेटल मतलब धातु, और इससे लीगेंड जुड़े होंगे। अब लीगेंड की कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कि 6 है, आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, नाम ही है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजी बंध।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उनकी संख्या, उसको कहते हैं आप कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उनकी जो संख्या होती है उसको क्या बोलेंगे आप? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। आइए देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी ज्योमेट्री बताते हैं। तो जैसे CuNH3 का होल 4 ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां आपने देखा CuNH3 1, NH3 2, NH3 3, NH3 4। इसके NH3 के पास क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ये उपसय संयोजी बंध से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से किसको देगा? धातु को। तो ये भी उपसय संयोजी बंध बनाया, ये भी उपसय संयोजी बंध बनाया, ये भी उपसय संयोजी बंध बनाया। उपसय संयोजी बंध का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए? 4। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4। ये जो है NH3, इसमें एक लोन पेयर है, तो इसको आप लोग बोलते हैं एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड, इंग्लिश में मोनोडेंटेट लिगेंड। इसी का एक उदाहरण और हम आपको समझाएं। CuEn का होल ट्वाइस +2। तो यहां अगर आप देखें तो En, ये जो एथिलीन डाइएमीन है, ये लिगेंड होता है एथिलीन डाइएमीन। इसकी संरचना होती है CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, ये लोन पेयर है तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उपसह संयोजी बंध बनाएगा। और ये लोन पेयर है तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उपसह संयोजी बंध बनाएगा। En शॉर्ट में लिखा जाता है एथिलीन डाइएमीन। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। तो आपने देखा कि NH2 इसमें दोनों में लोन पेयर हैं, तो दोनों उपसह संयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक En ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 2। तो 2 En कितना बनाएंगे? 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 4। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ध्यान दें कि जितने लिगेंड हों उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, उतनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो ये तो अगर इसमें मोनोडेंटेट है, एक लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो आप लिगेंड की संख्या गिन लीजिए। इसमें आपने क्या देखा? इसमें देखा कि एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 लिगेंड कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर इधर हम 3 कर देते तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाती? 6 हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या निकालना तो समझ गए होंगे। ठीक है, आइए और भी चेक कर लेते हैं। इधर देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 2 4, 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्योंकि ये तो हो गई धातु मेटल, ये बाकी क्या है? लिगेंड। तो लिगेंड ही क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उपसह संयोजी बंध बनाएंगे। और उपसह संयोजी बंध को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं? तीर से। उपसह संयोजी बंध बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 1 2 3 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसको देखिए ग्लाइसिनेटो, ये GLY जो लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, आपको समझाते हैं। GLY, इसकी संरचना होती है NH2 CH2 COO-। इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर होते हैं माइनस। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो एक ग्लाइसिनेटो में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे? 2। एक में अगर 2 बन रहे तो 2 में कितने बनेंगे? 4। तो इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई साथियों? 4। ठीक, अब यहां देखिए 4 और 2 6। तो आपने यहां देखा इसकी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4, इसकी भी 4। यहां से यहां तक कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। इसके बाद देखिए 4 और 2 6, 4 5 6, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 5 1 6 En।
तो En में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं? 2। होल ट्वाइज है तो कितने हो गए? 4 और 2 6। इसमें कितने बनते? 2। तो 3 है तो कितने हो गए? 6। कहने का मतलब है यहां से यहां तक कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वर्गाकार समतली स्क्वायर प्लेनर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी में बनेगा। अब इसकी संरचना जो है, ज्योमेट्री होगी कैसे? अगर आप वर्गाकार समतली में बनाएंगे तो वर्गाकार समतली में बीच में मेटल धातु, ये हो गई वर्गाकार समतली की, ठीक है। 1 2 3 4 यहां से आप क्या जोड़ेंगे? लिगेंड जोड़ देंगे। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो क्या बनेगी? अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल में 6 हो जाती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल की बनेगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया तो केवल इतना बनेगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं। पहला है जैसे ये, इसमें देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका बनाया आपने। देखिए ये जो लिखे हुए हैं ये टाइप हैं, इतने टाइप हैं जो ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। अब आपके पेपर में क्या आता है? तो आपके पेपर में आएगा एग्जाम्पल से पूछेगा कितने ज्यामितीय समावयवी होंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो आप कैसे उसको निकालेंगे? तो उसके लिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, इसी टाइप का है, तो इसको बनाया पीटी NH3 2 हैं और Cl 2 हैं। NH3 2 हो गए, Cl 2 हो गए। यहां हमने क्या किया? NH3 और ये आपका Cl ऐसा लगा दिया, ठीक। अब ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांसफॉर्म होते हैं। सिस और ट्रांसफॉर्म, समकक्ष रूप और विपक्ष रूप। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है? तो देखिए अगर समान लिगेंडों के बीच कोण 90 का बन जाए, कोण कितने का? एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो वो सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म, हिंदी में समपक्ष रूप। इसमें भी 90 का बन रहा है, लेकिन आप किसी एक में भी देख लें, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका कौन सा रूप होगा? सिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये विकर्ण हो गए, और विकर्ण ये कोण कितने का होता है? 90 का, तो ये सिस फॉर्म हो गया। यहाँ देखें समान लिगेंड है और ये कोण कितने का हो रहा है? 180 का। अगर 180 का कोण हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका? ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म विपक्ष रूप। ये पहचानने का तरीका है। आप तुरंत देख लिया करो, समान लिगेंडों के बीच अगर 90 है तो सिस फॉर्म हो गया, समान लिगेंडों के बीच अगर 180 बन रहा है तो ये कौन सा रूप हो गया? विपक्ष रूप। इसमें कितने समावयवी बने आपके? 2 समावयवी बने, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए साथियों? 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो अगर पेपर में ये लिख के आए और कहे इसके कितने ज्यामितीय समावयवी होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो आप क्या कहेंगे? 2। संरचना अगर ज्योमेट्री बन के आ जाती है तो आप पहचान भी सकते हैं कि ये सिस होगा, ये ट्रांस होगा, या आप स्वयं भी बना सकते हैं। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, इसमें पीटी बीच में मेटल। अब यहां NH3 2 है, NO2 और Cl है, तो NH3 2 कहीं पर भी लगा दीजिए जहां आपका मन कहे। हम कहते हैं यहां लगा दिया, NO2 है और Cl है, ठीक है। NH3 2 NO2 और Cl। अब
ये जो है जैसे ये बनाया तो NH3 लोन पेयर तो देगा, किसको देगा? मेटल को, धातु को। तो ये उपसहसंयोजी बंध होता है। ये लोन पेयर देगा तो ये देखिए उपसहसंयोजी बंध बना। उपसहसंयोजी बंध का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने दिया तो ये भी उपसहसंयोजी बंध बनाया, इसने दिया तो ये भी उपसहसंयोजी बंध बनाया। इस प्रकार से संरचना बनती है। अब देखो समान लिगैंडों के बीच कोण कितने का होगा? 90 का। तो ये किस फॉर्म में होगा? सिस फॉर्म में। यहां NH3 Cl NO2 180 का कोण बन रहा है, तो ये किस फॉर्म में होगा? ट्रांस फॉर्म में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए इसके? 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए इसके? 2। ठीक है, अगला देखिए तीसरा देखिए, तीसरे वाले में PT ये, अब यहां PY है, NH3 है, Cl है, Br है, चारों अलग अलग हो गए। देखते हैं। PY का मतलब होता है पिरीडीन, NH3 Cl और Br, ठीक है। अच्छा, अब इसके कितने ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? तो आइए चेक करते हैं। ये किसका टाइप है? MABCD, मतलब A लिगेंड, फिर अलग है दूसरा B लिगेंड, फिर अलग है C लिगेंड, फिर अलग है D लिगेंड, मतलब चारों लिगेंड कैसे हैं इसमें? अलग अलग। तो ये टाइप हो गया, ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल। तो देखिए, मान लिया हमने ये A, ये B, ये C और ये D। लिखने में सुविधा रहेगी इसलिए हमने उसको मान लिया है। अब देखिए यहां पर आप अगर प्रीडीन के रिस्पेक्ट में देखें, प्रीडीन से तुलना करें, तो ये जो Cl है ये कहां लगा हुआ है? 180 अंश पर। भाई चारों इसमें अलग अलग हैं, तो समान लिगेंड की तो बात ही नहीं होगी। जैसे हमने बताया था समान लिगेंडों के बीच अगर कोण 90 का बने या समान लिगेंडों के बीच कोण 180 अंश का बने तो सिस और ट्रांस चेक कर लेते हैं। यहाँ समान लिगेंड तो है ही नहीं, तो फिर भी किसी एक पर गौर किया कि प्रीडीन के रिस्पेक्ट में ये जो Cl है वो 180 अंश पर बना है, 180 अंश पर लगा है, तो ये क्या हो गया? ट्रांस जैसा हो गया, जस्ट लाइक ट्रांस के रूप में। अच्छा, अब हमने क्या किया? प्रीडीन तो यही रहा, इसके स्थान पर Br को लिया, इसके स्थान पर Br को लिया तो Cl इधर हो गया, इधर क्या हो गया? NH3। तो अब आप देखेंगे कि प्रीडीन के रिस्पेक्ट में Cl को ही देख रहे हैं, इसमें देखा था तो ये ट्रांस, इसमें देखोगे तो ये 90 का बन रहा है, इसका मतलब ये किस में हो गया? सिस फॉर्म में। समान लिगेंडों के बीच बताया था, लेकिन जब यहाँ समान है नहीं तो आप कैसे पहचानोगे या कैसे लगेगा कि ये सिस जैसा ही हो सकता है या ट्रांस जैसा ही हो सकता है? तो आपने देखा होगा कि ये 90 का बनाएगा, Cl को ही चेक कर रहे हैं। आगे देखिए PT PY अपने जगह पर है। अच्छा, PY अपने जगह पर है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपने Cl, फिर क्या लगाया? Br, फिर इसके बाद क्या लगाया? NH3 लगाया, NH3। तो Cl और Br, फिर भी देखेंगे तो चेक किसको कर रहे हैं? प्रीडीन और Cl को देखकर आप चेक कर रहे हैं कि सिस होगा कि ट्रांस होगा। इसमें भी Cl कहाँ है? सिस पोजीशन पर है, इसका मतलब ये भी कौन सी पोजीशन होगी? सिस। लेकिन संरचना तो, ज्योमेट्री तो अलग अलग बन रही है। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए साथियों? 3 हो गए। प्रीडीन के रिस्पेक्ट में Cl ट्रांसफर, प्रीडीन के रिस्पेक्ट में अब Cl के स्थान पर किसको लाए? Br को, तो Cl अपने आप सिस फॉर्म में हो जाएगा। फिर इसके बाद किसको लाए? NH3 को, तो Cl अपने आप सिस फॉर्म में हो गया। कहने का मतलब 2 सिस बनेंगे और 1 ट्रांस बनेगा। इस प्रकार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे साथियों? इसके 3। ठीक है, आगे देखिए इसको देखिए, AB का होल ट्वाइस, PT ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस। तो देखिए GLY ये होता क्या? NH2CH2COO-, ठीक है।
पीटी पीटी है, यहां से अगर जोड़ा NH2 CH2 COO, यहां से जोड़ दिया, यहां पे NH2 CH2 COO, ये जुड़ गया। ठीक है, अब अगर आप देखें यहां पर देखें या यहां पर देखें, कौन कितने का हुआ? 90 का। देख लीजिए 90 का, 90 का हुआ, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है? सिस फॉर्म में। अब एक को ज्यों का त्यों रखिए, दूसरे को पलट दीजिए। दूसरे को अगर आप पलटेंगे, पीटी NH2 CH2 COO CH2 NH2। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों को देखिए, ये कितने पर हो गए? 180 पर। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बने इसके? 2। देखिए इसी प्रकार से हमने जोड़ दिया और फिर बाकी एक को पलट दिया, तो पता तो चला कि कितनी ज्योमेट्री बन सकती है। सिस और ट्रांस मतलब कितने बन गए? 2। समझ में आया होगा साथियों। आगे देखिए, अब यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई साथियों? 6 हो गई। चलिए इसको भी देखते हैं। इसको देखिए, यहां देखा तो इसमें CR NH3 कितने हैं? 4 और Cl कितने हैं? 2। NH3 4 और Cl 2। NH3 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 पूरे पर प्लस है, पूरे पर प्लस लगा दिया। अच्छा, इसमें Cl को हमने इस प्रकार से रख दिया, बाकी जगह NH3 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 प्लस हो गया। ठीक, देखिए साथियों, ये जो स्ट्रक्चर है ये किस प्रकार से, तो ये जो प्लेन है ये इस प्रकार से प्लेन है, और ये जो एक्सियल पोजीशन है, लंबवत पोजीशन, तो जैसे ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, नीचे Cl जुड़ा है, तो एक Cl इस प्रकार से है और एक Cl इस प्रकार से और दूसरा Cl इस प्रकार से। ये इस प्रकार से ये संरचना आपकी है। तो ये वर्गाकार, ये हो गई प्लेन में, और एक जो ऊपर है वो इस प्रकार से पोजीशन है, ये नीचे। तो अगर आप देखो इस वाली पोजीशन को और इस वाली पोजीशन को, तो ये एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत। कोण भी आप चेक कर लीजिए कितने का बन रहा है? 180 अंश का। ये कोण इन इसके बीच और इसके बीच कोण कितने का होगा? 180 अंश का। ठीक है, तो अगर 180 अंश का होगा और समान लिगेंड है, यहां पर चेक कर रहे हैं और यहां पर चेक कर रहे हैं, तो 180, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन हो गई? ये वाली ट्रांस हो गई, ट्रांस हो गई। ठीक, अब यहां Cl देखा और यहां Cl देखा, तो इसका मतलब है कि देखिए, अब ये प्लेन के साथ कितने का कोण बनाएगा? 90 का बनाएगा। भाई ये वाला जो है ये प्लेन के साथ लंबवत है, इसके क्या है? ये लंबवत, तो ये कोण कितने का होगा? 90 का होगा। चाहे इसको देखे, नीचे वाले को देखे, चाहे ऊपर वाले को देखे, 90 का होगा। तो ये 90 का कोण बना रहा है यहां से, कितने का? 90 का। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म हो गया। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए साथियों? 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, एक बार फिर से देख सकते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। कोण कितने का हो रहा है? 180 अंश का, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म। यहां कोण कितने का हो रहा है? 90 अंश का, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म हो गया। आइए दूसरा देखते हैं।
अब आप अगर सोचें, यहां तो Cl2 था, एक जैसा था, चेक कर लिया था, यहां एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे का अगर एक जैसा कर देंगे, जैसे कि इसमें Cr, इस वाले एग्जाम्पल में इधर NH3, इधर NH3, बाकी जितनी पोजीशन बची उसमें NH3, NH3, NO2, Cl, ये हो गया। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? ट्रांसपोजिशन हो गई। अब यहां से NO2 कर दीजिए या Cl, जो भी आपकी इच्छा हो, यहां NH3 कर दीजिए, ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म हो गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसको देखिए साथियों, ये वाला जो है Cr, NH3 का होल थ्राइस Cl3, ठीक है। इसमें आपने गौर किया होगा NH3 3 है और Cl 3 है, तो NH3 1, NH3 2, NH3 3, 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl, ये हो गई व्यवस्था। ऐसे यहां पर देखा NH3, 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 Cl, 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 ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसमें जब ये वाला टाइप है आपका Ma3B3 टाइप, तो इसमें सिस और ट्रांस ना बन के दूसरा नाम बन जाता है। कैसे आप उसको पहचानोगे? तो देखिए, इसमें आपने देखा NH3, 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 ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। जैसे अभी हमने आपको समझाया था, ये है प्लेन, तो NH3, NH3, NH3 इस प्रकार से, तो ये एक ही प्लेन में हो गया। अगर हम कहें कि ये वाला, तो ये वाला इससे तो अलग हो गया प्लेन, तल कैसा हो गया? अलग हो गया। तो यहां देखा NH3 एक ही प्लेन में है, तो या Cl देखें तो Cl भी एक ही अलग अलग इस प्रकार से होगा। तो जो यहां पे आपकी पोजीशन बनेगी, ये देखें, ये वर्टिकल पोजीशन बन रही है, ये तल में बन रही है, ठीक। तो आप एक पर गौर करें, ये वाला जो NH3 है ये एक ही प्लेन में है तीनों, तो इसको कहते हैं आप मेरीडायोनल। इसको क्या बोलेंगे आप? मेरीडायोनल। इसमें देखा इधर देखिए, NH3 को देखा, तो NH3 को देखा, तो अब तो एक ही तल में है नहीं, तल अलग हो गया। तल अगर अलग हो गया तो इसको कहते हैं फेसियल। इसको क्या बोलेंगे? फेसियल। इसको शॉर्ट में कहते हैं मर, आइसोमर, आइसोमर मतलब समावयवी, और इसको कहते हैं फेस आइसोमर। दोबारा देख लीजिए, आपने देखा NH3, NH3, NH3 एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है, और जब एक ही तल में है तो मेरीडायोनल होता है, मेरीडायोनल हो गया। इसका देखें NH3, 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 तो ये अलग अलग होता है। जब अलग अलग होता है, ये अगर आप देखें तो ये अलग अलग पोजीशन पे एक ही तल में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? फेसियल बोलेंगे। तो ये फेसियल आइसोमर। ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 2, ठीक है। आगे देखिए, अगला है साथियों ये वाला। इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। इसको हम आपको समझाएं, M A B C D E F। अब इसी में आपस में ट्रांसफर होता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखे हुए थे,
तो ट्रांसफर होता रहेगा, तो इसमें कितने ज्यामितीय समावयवी होंगे? तो देखिए साथियों, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15 होते हैं। अब 15 का अगर आप बनाओगे तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो आप देख लीजिए इसको, एम ए बी सी डी ई एफ, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 15 होंगे। अगर आप कहेंगे निकालेंगे कैसे, या हमको भूल गए तब क्या करेंगे? तो देखिए, लिगेंड कितने थे? लिगेंड कितने थे? लिगेंड थे 6 लिगेंड थे। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 6 जगह होती हैं, 6 लिगेंड है। अब 2 को बदलेंगे आप, 2 को जब बदलेंगे तो 6C2, 6C2 ये मैथ का फॉर्मूला है, याद रखने के लिए उसको बता रहे हैं। तो 6C2 ये मैथ का फॉर्मूला है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, इसको किया तो जब फैक्टोरियल को ओपन किया जाता है तो 6 गुणा 5 गुणा, फिर अगर ओपन नहीं करना है तो फैक्टोरियल लगा दीजिए भाई, 6 5 4 3 2 1 आता रहेगा, तो 6 5 और फिर यहाँ अगर ओपन नहीं करना है तो फैक्टोरियल लगा दिया। इसके बाद अपॉन फैक्टोरियल 2 को खोला, 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, ये क्या है 6 में से 2 गई, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से ये कैंसिल, 2 से 1 काट दिया, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो इसका एडजस्टमेंट कितने प्रकार से हो सकता है साथियों? 15 प्रकार से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 15 हो गए। पेपर में पूछा जाए एम ए बी सी डी ई एफ के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्यामितीय समावयवी कितने होंगे, तो आप सीधे बता सकते कितने होंगे? 15 होंगे। बात क्लियर हो गई? कितने होंगे साथियों? 15। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये इस प्रकार से हमने आपको समझा ही दिया है। अलग अलग प्रकार से पोजीशन सेट करेंगे, कितने प्रकार से? 15 प्रकार से। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया है। ये यहाँ पर 15 अगर आपको भूल जाए तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, 15 उत्तर आ जाए। आगे देखिए, अगला है ये वाला एग्जाम्पल। चलिए इसको देखते हैं। CO NO2 का होल ट्वाइस NH3 का होल थ्राइस Cl। CO, अब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं? इसके तो ऊपर वाले के कितने बने थे? 15। अब इसके 2 बन रहे, 3 बन रहे, 4 बन रहे, 5 बन रहे। चेक करते हैं, देखिए। तो NH3 का होल थ्राइस, NH3 NH3 NH3, ये अगर आप गौर करें, ये कौन सा फॉर्म बना दिया हमने? ट्रांसफॉर्म 180 पर। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? ट्रांसफॉर्म। NH3 हैं कितने? NH3 3 हैं, तो तीनों एडजस्ट हो गए। अब NO2 2 Cl 1, NO2 2 Cl 1। ठीक है, अब देखिए NH3 यहां देखिए, ये वाला जो था यहां हमने सिस फॉर्म में लगा दिया, सिस फॉर्म में। बाकी NH3 1 2 3 हो गए, NO2 NO2 Cl हो गया। इस प्रकार से हो गया। NH3 को हमने कहाँ लगा दिया था? सिस में। यहाँ कहाँ लगा था? ट्रांसफॉर्म में। ठीक, और देखिए CO NH3 इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें
NH3, जो दो NO2 थे, दो NO2, यहां देखिए NH3 का होल साइज, NO2 कितने हैं? दो। NO2 दो हैं, NO2, NO2, ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, 180 अंश का कौन बन रहा है, तो ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस। अब क्या बचा आपका? एक NH3 बचा और एक क्या बचा? Cl। सही है, फिर से देख लीजिए, NH3 ये ट्रांसफर रखा हमने, ट्रांसफर, तो ये ट्रांस हो गया, ठीक। अब NH3 को हमने सिस पोजीशन पर लगाया, और अगर आप NO2 को चेक करें तो NO2 ये भी सिस पोजीशन पर, ये भी सिस पोजीशन पर है। यहां देखें, ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, दूसरा ट्रांस बन गया। तो एक सिस फॉर्म बन रहा है, दो ट्रांस फॉर्म बन रहे हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए इसके? तीन। ज्यामितीय समावयवी कितने हो गए? तीन। देखिए गौर करिएगा, ये ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म, अच्छा ये एक ही बन गया, एक ही बन गया। अच्छा थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, देखिए अगर ये एक ही बन गया तो NO2 और NO2 को यहां लगा दीजिए, NO2 को यहां लगा दीजिए। देखिए NH3 ये कौन सी पोजीशन पर है? ट्रांस पोजीशन पर, ठीक है। यहां सिस पोजीशन पर कर दिया, यहां NH3 को हमने ट्रांस पोजीशन पर किया और NO2 को सिस पोजीशन पर किया। देखिए ये ट्रांस पोजीशन पर और NO2 को सिस पोजीशन पर। यहां ये ट्रांस पोजीशन तो है, लेकिन NO2 भी ट्रांस पोजीशन पर है। हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इससे अलग है कि नहीं है। जब अलग होगा तभी तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मानेंगे इसको। तो देखिए ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। NH3 यहां NO2 ट्रांस पोजीशन पर लगे हुए और यहां NO2 सिस पोजीशन पर लगे हुए, 90 डिग्री से सिस पोजीशन पर लगे हुए। तो ये संरचना इससे तो अलग हो गई। अच्छा इन दोनों से ये भी अलग है, क्यों? क्योंकि हमने यहां का ही चेंज कर दिया। ये देखो NH3 और NH3 ये कौन सी पोजीशन पर हो गए? सिस पोजीशन पर। NH3 ये सिस पोजीशन पर। भाई NH3 के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं ना, किसी एक के रिस्पेक्ट में देखेंगे तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो NH3 के रिस्पेक्ट में ये ट्रांसपोजिशन, NH3 के रिस्पेक्ट में ये सिस पोजीशन, NH3 के रिस्पेक्ट में ये ट्रांसपोजिशन। अब इन दोनों में ऐसा तो नहीं कि ये वही संरचना बन गई हो। तो फिर देखा NO2 यहाँ पर ट्रांसपोजिशन पर है, NO2 यहाँ पर सिस पोजीशन पर। तो इस प्रकार से ये तीन आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनी, ये तीन। ठीक है साथियों, आगे देखिए, अगला है इस प्रकार का, इसको देखते हैं। इसको अगर आप बनाते हैं CO देखिए En का होल ट्वाइस Cl2, En का होल ट्वाइस Cl2, Cl को आप इधर रख दीजिए, ये कौन सी पोजीशन होगी? ट्रांस। En को यहां जोड़ दीजिए। आपको पता है En क्या होता है? CH2NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2NH2, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, ये दो जगह से जुड़ेगा, डाइडेंटेट होता है, द्विदंती होता है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इस प्रकार से हो गया। अब यहां पर Cl रख दिया, यहां पर Cl, कौन सी पोजीशन हो गई आपकी? सिस पोजीशन हो गई। अब बाकी जगह En लगा दीजिए, En लगाया, यहां En, यहां En, तो एक सिस बन गई, एक ट्रांस। देखिए ये वाला 180 जा रहा है, ये ट्रांस होगा, और ये Cl 90 पर, ये कौन सा फॉर्म होगा? सिस फॉर्म। इस प्रकार से इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बने? दो। इसके भी आ गए हैं। चलिए आखिरी बचता है साथियों, आखिरी देखिए, ग्लाइसिनेटो। Cr अब देखिए GLY ग्लाइसिनेटो, इस
का सूत्र होता है NH2CH2COO-। ये भी लोन पेयर बना, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन भी क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहां पर हमने इसको जोड़ा और हैं कितने, ये 3 हैं, ठीक है 3 हैं, तो हमने जोड़ा तो यहां लिखा NH2 CH2 COO से जुड़ गया, ठीक है। अच्छा यहां से जोड़ा NH2 CH2 COO से ये जुड़ गया। यहां पे NH2 CH2 COO से ये जुड़ गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर आप बनाएं तो अगर आप गौर कर पा रहे हो, इसको देख लीजिए, आप केवल इसको देखें, अगर यहां से तो ये देखा कौन सी पोजीशन पर लग रहा है, ये कौन सी पोजीशन पर लग रहा है, NH2 यहां जुड़ा हुआ है, NH2 यहां जुड़ा हुआ है 180, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, ट्रांस। अब इसको पलट दें, या हम कहते हैं इसको पलट दें, किसी एक को भी पलट दीजिए, यहां पलट दिया तो COO CH2 NH2 CH2 COO, यहां पर COO CH2 NH2। अब आप देखिए यहां पर NH2, यहां पर NH2, यहां पर NH2, यहां पर NH2, यहां C है। अच्छा इसको भी पलट दिया, इसको भी पलट दिया, सॉरी, यहां तो ज्यों का त्यों रहेगा ना, NH2 CH2 COO, ये जुड़ गया, ठीक है। तो अगर आप देखें, इसको देखिए और इसको देखिए, तो यहाँ पे 90, इसको देखें NH2, यहाँ भी NH2, कितने का कौन 90 का, ये किस फॉर्म में होगा, सिस फॉर्म में। और यहाँ पे देखें NH2 ये कितने पर जा रहा है 180 पर, तो ये कौन सा आपका फॉर्म, ट्रांसफॉर्म होगा। कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2। अगर आप और कोई भी स्थान बदल के देखें तो बदल ही नहीं सकते हैं। देखिए यहां से पहले जैसा आपको लगा वैसा बना लिया, तो फिर देखा, चेक किया कि यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, एक आइडिया लगाना पड़ता है, तो आइडिया लगाने का प्रयास किया तो कोण कितने का 180 का, तो ये समझ में आया कि ये ट्रांस बन रहा है। अब एक को चेंज कर दिया, किसी एक को भी चेंज कर दिया, एक को चेंज कर दिया तो ये समझ में आने लगा, अच्छा ये कौन 90 का जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म। इसके अलावा कोई तीसरी संरचना बनेगी नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए साथियों, आपके 2 हो गए। इस प्रकार से इतने टाइप थे आपके, कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। तो इतने टाइपों में ज्यामितीय समव्यवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे आप उसको बना पाएं, कैसे आप समझ पाएं, तो कहाँ सिस और ट्रांस होता है, कहाँ डायोनल और फेसियल पाया जाता है, तो कैसे चेक किया जाता है, तो ये सब आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें आपको हमने बताया था, इसमें ज्यामितीय समावयवी GI कितने बनते हैं, 15 बनते हैं। अच्छा इसमें आपको बताया था इसमें कितने बनते हैं, इस वाले में, तो इसमें आपको बताया था इसमें 3 बनते हैं। इसी प्रकार इसमें भी आपको निकाल के बताया था, तो इसमें भी निकाल के बताया था, इसमें भी कितने, इसमें 3 बनते हैं। बाकी सब में आपने गौर किया होगा, सब में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामितीय समावयवी 2-2 बनते हैं। इस प्रकार से ये ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझा देंगे, और अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।